जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज की सीरीज होगी 9वीं सीरीज होगी जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगी एसएससी सीएचएसएल टायर 1 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो जीएस से संबंधित एंड व्याख्यात्मक सीरीज होगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस पर संबंधित व्याख्या किया जाएगा। तो आइए आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सभी क्वेश्चन जीएस के बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट 9वीं को। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। जो मित्र नए हैं उसको जरूर देखें सीरीज को। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंस से संबंधित है। देखते हैं आइए पहला क्वेश्चन 26वां। देखिए क्वेश्चन है आपका लंबाई की न्यूनतम इकाई है तो माइक्रोन है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है, फर्मी मीटर है। तो 26वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तो लंबाई का जो न्यूनतम है तो ये भैया फर्मी मीटर है। इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आइए देखते हैं। एक माइक्रोन बराबर आप सभी जानते हैं 10⁻⁶ मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। एंड एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। एंड एक फर्मी होता है 10 घाते कितना -15 मीटर। इस चीज़ को जानते रहिए। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा है के सामने भारतीय नौसेना के निम्नलिखित में से किस युद्धपोत को 23 दिसंबर 2021 को सम्मानपूर्वक सेवा मुक्त कर दिया गया है। ये करंट से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है 27वें का ए। आईएनएस एक सुखरी को इस समय क्या सेवा मुक्त कर दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा आपका अगला प्रश्न 28वां 28। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन से केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं। तो जाकिर हुसैन, एन संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, रामनाथ कोविंद। इंपॉर्टेंट इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा 28 का राइट आंसर सी, वीवी गिरी इज द राइट आंसर। आइए इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। फैक्ट है कि आपका 28वां बीवी गिरी वर्ष 1969 से 74 तक भारत के राष्ट्रपति थे। सन याद करके रखिए क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। एंड वर्ष 152 से 154 तक के वे केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं। इस चीज़ को जानते रहिएगा, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं 29वां क्वेश्चन ये रहा सांगकेन एक पर्व है जैनों का, ईसाइयों का, सिखों का, बौद्धों का। 29 का राइट आंसर है डी, बौद्धों का सांगकेन एक पर्व है। सांगकेन मानव जाति को बुराइयों से बचाने, शांति, सद्भाव एवं अच्छे स्वास्थ्य हेतु महात्मा बुद्ध के आशीर्वाद के आह्वान का एक त्यौहार था। यह कुछ इंपॉर्टेंट थे जो इससे फैक्ट से संबंधित थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के महत्वपूर्ण सीरीज पाने के लिए एसएससी सीएचएसएल टायर 1 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। एंड अन्य मित्र सभी मित्र इस चैनल इस चीज़ को देख सकते हैं क्योंकि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस इंपॉर्टेंट है। तो जीएस को सभी देख सकते हैं। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या कुछ नई चीज़ें सुधार करना चाहते हैं, उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की सीरीज जरूर बताइए कैसी लग रही है। 9वीं सीरीज होगी जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगी एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रत्यक्ष पत्र समिति, कार्य सूची समिति, संघ समिति सूची, मौलिक अधिकार उप समिति। तो 30वें का राइट आंसर है ए। ए इज द राइट आंसर, प्रत्यक्ष पत्र समिति। आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की प्रत्यक्ष पत्र समिति क्रेडेंशियल कमेटी के अध्यक्ष थे। ये पेशे से वकील थे। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं भैया। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएस से संबंधित जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका 31। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला विकास बैंक था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन ये रहा आपके सामने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। 31 का राइट आंसर है क्या होगा 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 का राइट आंसर है आपका 31 का राइट आंसर है आपका डी, भारतीय इस औद्योगिक वित्त निगम इज द राइट आंसर 31। भारत का पहला विकास बैंक कौन था, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम था। इसकी स्थापना कब की गई थी 1948 में। कब की गई थी 1948 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक संस्थानों को दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करना था। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित में कौन सा आर्थ्रोपोड का उदाहरण है। केचुआ, हुकर्म एंड बिच्छू, खून चूसने वाली जोंक। तो इसका राइट आंसर 32 का राइट आंसर है सी, बी द आर्थ्रोपोड का उदाहरण है। 32 आर्थ्रोपोड संघ का जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। इस प्रकार इसको समझ लीजिए
क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि आर्थो संघ का सबसे बड़ा समूह कौन होता है, तो भैया आर्थो संघ होता है। पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्रजातियों में से 2/3 से अधिक इसी संघ से हैं। इस चीज़ को जानते रहिए। इस संघ के उदाहरण कौन कौन से हैं? इसके अलावा आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। झींगा भी है, केकड़ा भी है, बिच्छू, कॉकरोच, ये सभी आर्थो संघ के उदाहरण हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है 33। निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य रिपब्लिक शब्द से नहीं आता है? समाजवादी, संप्रभु, लोकतांत्रिक, संघीय। तो भैया 33 का राइट आंसर है डी, संघीय नहीं आता है। आइए इस समय कुछ फैक्ट देख लेते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना में गणराज्य सबसे पहले संघीय यानी फेडरल शब्द नहीं आता, अपितु अन्य शब्दों की या कह सकते हैं भावों की आवृत्ति हुई है, मतलब और शब्द दिए गए हैं, ये संघीय नहीं दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है पद्म भूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किशोरी आमोनकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थी? नृत्य, अर्थशास्त्र, विज्ञान, संगीत। 34 का राइट आंसर है डी। तो आइए से संबंधित कुछ देखते हैं एक्स्ट्रा चीजें। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किशोरी अमोनकर का संबंध भारतीय शास्त्रीय गायिका संगीत थी, जो किशोरी अमोनकर जयपुर घराने से संबंधित है। कहाँ की थी? जो जयपुर से। इस चीज़ को भी जानते रहिएगा, जयपुर से संबंधित थी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन 35 का राइट आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग एक प्रकार है? तो मैस्टाइस्ट, कोक्साडायोसिस, ब्लाइट, बोटोलिज्म। तो भैया 35 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी इज द राइट आंसर, ब्लाइस्ट है। 35 ब्लाइस्ट रोग एक जीवाणु जनित रोग है। इस रोग को प्रभावित पत्ते ऊपर से सूखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे किनारों से नीचे की ओर सूखते जाते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। आइए अगला फैक्ट देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा फैक्ट है। अगला फैक्ट है 36 का राइट आंसर आइए देखते हैं। 2020-21 में आर्थिक सर्वेक्षण से उल्लेख किया गया कि भारत की राजकोषीय नीति अ माइंड विदाउट फियर की भावना को प्रकट करनी चाहिए। तो 36 का राइट आंसर देखते हैं। 36 का राइट आंसर ए है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 का राइट आंसर ए, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए 37 का ये रहा। अगला देखते हैं। 37 विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। कब डच मिले थे, पुर्तगाली, फ्रेंच, इंग्लिश। 37 का राइट आंसर आइए देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डच, पुर्तगाली, फ्रेंच, इंग्लिश। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इंग्लिश मिले थे भैया। तो 37 साइज में कुछ फैक्ट देखते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सूरत कहाँ आए थे? सूरत आए थे। सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट जहांगीर से मिला था। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अजैविक एबायोटिक नहीं है? पवन, वर्षा, पौधा, मिट्टी। तो 38 का राइट आंसर है सी, पौधा नहीं है। पौधा अजैविक नहीं है। बायोटिक शब्द का अर्थ जीवों से संबंध है। जैविक घटक में पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है। अजैविक घटक में जलवायु है, तापमान है, वर्षा है, मिट्टी आदि आते हैं। जैविक अजैविक घटकों में कुछ अंतर इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। जैविक के अंतर्गत कौन आती है? अजैविक के सामने आपको दिया ही है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 39वां 7 दिसंबर 2022 को डीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो 39 का राइट आंसर है बी, पेरू की बन गई हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है। तो 40वें का राइट आंसर क्या होगा? 2002, 2003, 2005, 2004। तो 40वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, 2005 में दिया गया था। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सकेरोमैसस सेरेवेसी का उपयोग आमतौर पर बनाने के लिए किया जाता है। किस में किया जाता है? कार्बोनेटेड शीतल पेय, दही, ब्रेड, चीज में। तो किस में किया जाता है? तो आइए देखते हैं। तो 41वें का राइट आंसर है सी, ब्रेड में किया जाता है दोस्तों।
सेकोरोमाइसस सेरेबसी का उपयोग सामान्य ब्रेड बनाने में किया जाता है। यह प्रयोगशालाओं में एक अध्ययन के लिए किया जाने वाला मॉडल जीव में से एक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे, ये रहा आपका अगला प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। 42वां है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो प्रवाल भित्तियों और एक केंद्रीय गर्त से बना हुआ है? तो गैयोट्स है, लैगून है, सीमाउंट है, एटोल है या एटॉल है। 42वें का राइट आंसर है डी, एटॉल है। तो एटॉल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो प्रवाल भित्तियों से और एक केंद्रीय गर्त का निर्माण करता है। इस चीज़ को भी जानते रहिए। एटॉल से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में किसने साहित्य के लिए 2021 में जेसीबी पुरस्कार जीता है? तो 43 का राइट आंसर है ए, एम मुकुंदन ने जीता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में एशिया कप क्रिकेट मैच 2022 आयोजित किया गया था? तो 44वें का राइट आंसर बी, दुबई में किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। निम्नलिखित 45वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था? तो 45वें का राइट आंसर पाणिनि, बरायण एंड चरक, जैमिनी। तो 45 का राइट आंसर है डी, जैमिनी ने लिखा था। किसका? मीमांसा सूत्र लिखा था 45। मीमांसा सूत्र के प्रणेता कौन है भैया? महर्षि जैमिनी है। इन्हें कभी कभी मीमांसा प्रणाली की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं कि 95 एग्जाम को इस प्रकार की महत्वपूर्ण सीरीज पाने के लिए। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सीरीज कैसी चल रही है, कुछ नया सुधार भी चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 46 का आइए देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है? शहनाई, संतूर, तबला, डमरू। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं एसएससी की एग्जाम के एग्जाम में। तो भैया 46 का राइट आंसर है ए, शहनाई को मंगल वाद्य भी कहा जाता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन क्या है? ये रहा आपका 47वां क्वेश्चन। जनांकी संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार जनांकी संक्रमण के बाद संक्रमणकालीन चरण को इनमें से किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? 47 का कौन सा क्वेश्चन है भैया? ये आपको 47 है। तो 47 का राइट आंसर है सी में किया जाता है दोस्तों, निम्न तथा लगभग समान जन्म और मृत्यु। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है ये आपके सामने। क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में कौन सा राज्य अलग दिव्यांग विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो 48 का राइट आंसर है बी, महाराष्ट्र बन गया है। 48 का दिसंबर 2022 में महाराष्ट्र राज्य ने अलग दिव्यांग विभाग का गठन किया। महाराष्ट्र ऐसा मंत्रालय बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। जैसा कि मेरे द्वारा हर वीडियो में बताया जाता है, हर सीरीज में बताया गया है कि अगर किसी क्वेश्चन के आगे अगर पहला लगता है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी वो महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदक नहीं है? तो पॉलीएल्युमिनियम क्लोराइड, PAC का इसका फुल फॉर्म है। एंड एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो भैया इसका राइट आंसर है 49वें का डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। 49 का राइट आंसर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला एक रासायनिक स्कंदक नहीं है। यह दहन प्रक्रियाओं से उत्पन्न वायु के प्रदूषकों में इसका उपयोग किया जाता है या समूह में होता है। आइए 50वां क्वेश्चन देखते हैं। यह आज का लास्ट क्वेश्चन है जो बेहद इंपॉर्टेंट है इस सीरीज का। निम्न में से कौन सी घटना 1919 से पहले घटी थी? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, चौरी चौरा कांड, गांधी इरविन समझौता, बंगाल का विभाजन। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 50वें का राइट आंसर है डी, बंगाल विभाजन कब घटी थी? तो ये 1905 में घटी थी, इसको भी जानते रहिए। इसकी घटना की 1919 की घटना के पहले की घटना है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। अतः 1919 से पहले बंगाल के विभाजन जैसी घटना घटी थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। ये 1929 में हुआ था। एंड आपका चौरी चौरा कांड 1922 में दोस्तों हुआ था, इस चीज़ को भी जानते रहिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। एंड ये सभी सन हो गए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इस प्रकार की महत्वपूर्ण सीरीज पाने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं कि 95 एग्जाम को जो बेहद ही इंपॉर्टेंट सभी सीरीज चल रही हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।